नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। दोस्तों, क्लास 12 का ये फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 चला हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओमला पढ़ा, मोबिलिटी पढ़ा, यानी कुछ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टिंग में पढ़ा। और लास्ट जो वीडियो थी मेरी, उसके अंदर हमने जो पढ़ा था बड़ा छोटा सा टॉपिक था रजिस्टिविटी का, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिर कंडक्टर और कंडक्टिविटी। दोस्तों, ओम्स लॉ का ही अभी तक हमारा जो टॉपिक चला हुआ था, उसी के अंदर उसकी है, हमने जो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ बताया था V प्रोपोर्शनल I, तो उसी की हम आज करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, VI करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी VI जो वोल्टेज करंट की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, वो आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि V और I प्रोपोर्शनल थे I के, ठीक है, V प्रोपोर्शनल था I के, हमने ये डायग्राम वहाँ पर बनाया था, याद कीजिए दोस्तों। V यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लिया था शायद, कहीं मर्जी ले सकते हैं आप, कौन से भी एक्सिस में। तो एक लीनियर कर्व यानी लाइन बन रही थी, V जितना बड़ा I बड़ा, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे बनाया था दोस्तों कि इसके अनुसार ये पॉइंट आएगा, उसके अंदर ये पॉइंट ये आएगा, ऐसा कुछ याद आया। तो मैंने वहाँ पर ये कहा था कि ये जो वोल्टेज और करंट की फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स थी, फर्स्ट विशेषता यही थी, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स यही थी दोस्तों। ठीक है, तो वही देखिए दोस्तों, फर्स्ट द वोल्टेज करंट यानी VI करैक्टरिस्टिक्स आर लीनियर। लीनियर किसके लिए? फॉर द सब्सटेंस ओबिंग ओम लॉ, जो ओम लॉ को ओबे कर रहे हैं उनके लिए लीनियर कर्व यानी लीनियर करैक्टरिस्टिक्स आएगी। और वो कौन से सब्सटेंस है जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें बोला जाता है ओमिक सब्सटेंस। दोस्तों याद रखना, दो सब्सटेंस है, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। ओमिक वो सब्सटेंस है जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, यानी उसके अंदर आपको VI यानी वोल्टेज और करंट करैक्टरिस्टिक्स जरूर दिखेगी। ठीक है, यानी और जो नॉन ओमिक होंगे वो ओबे नहीं करते ओम लॉ को, उनको बोला जाता है नॉन ओमिक। और नॉन ओमिक सब्सटेंस के एग्जांपल अगर आपको मैं कहना चाहूँ, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड। फिर आप देखोगे उसके अंदर जो V और I है, वोल्टेज और I है, करैक्टरिस्टिक्स देखोगे वो लीनियर नहीं बनती। ठीक है दोस्तों, कहना मेरा समझ आया? तो आप देख ही रहे हैं V और I के बिटवीन जो लीनियर लाइन बन रही है, तो ये V और I की करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही ओबे कर रही है, यानी ओम लॉ को ओबे कर रही है। तो इसको हम कह सकते हैं ये बिल्कुल ओमिक सब्सटेंस है जो ओम लॉ को ओबे कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एंगल थीटा मान लो, स्लोप ऑफ लाइन निकालना तो आपको पता ही है, तो ऐसा करके कुछ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो, ये I हो गया, ये V हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/I। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हो, यानी ये किसके इक्वल हो गया? R के। यानी VI कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ही वो सब्सटेंस है V और I की करैक्टरिस्टिक्स को ओबे करेगा। सेकंड है दोस्तों द VI कर्व, वोल्टेज करंट कर्व। ठीक है दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही है? आर डिफरेंट एंड डिफरेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है जो वोल्टेज VI करैक्टरिस्टिक्स कर्व है वो डिफरेंट है डिफरेंट टेम्परेचर पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है, ये अपना हो गया I और ये किसके लिए कर्व एक्सिस होगी? V के लिए। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर T1 है, एक T2 के लिए लाइन दिखाई गई है। 1 यहाँ पर T1 लिखा है, सेकंड लाइन के लिए T2 लिखा है। T1 के लिए एंगल मैंने माना है θ1 और T2 के लिए माना है θ2। क्लियर है दोस्तों? इतना डायग्राम समझ आया? ये हो गया जो VI कर्व है डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर एंगल अगर आपसे जो फर्स्ट की तरह निकाला tan थीटा, वो किस लाइन के अंदर आपको दिखा रहा है? 1 या 2 के अंदर? आप कहोगे tan θ1 दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन tan θ2 से। तो आपको अब पता ही लग गया कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? R1 की ग्रेटर देन R2 से। तो इससे ये क्लियर हो गया, अगर रेजिस्टेंस R1 की ज़्यादा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा,
क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किन किन, एक तो डायमेंशन पर, लेंथ पर, एरिया पर, और टेम्परेचर पर, नेचर मटेरियल पर। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो लीनियर लाइन है T1 का ग्रेटर देन है T2 से। ये थे इसकी VI करैक्टरिस्टिक्स। और ये जो VI वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इससे हमें इनकी लिमिटेशन का पता लग जाएगा ओम लॉ की का, तभी हम कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मेन 2 ही टॉपिक है, VI करैक्टरिस्टिक्स और सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ। तो पता ही लगे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें लिमिटेशन की क्लियर हो जाएगी, कहाँ पर ये ओबे करेगा, कहाँ पर ये ओबे नहीं करेगा ओम लॉ। तो देखिए VI कर्व आर नॉन लीनियर। अब लोन नहीं की बात नहीं चाहिए, नॉन लीनियर फॉर द सब्सटेंस नॉट ओबिंग ओम लॉ। यानी कौन से होंगे जो ओबे नहीं करते, अभी बताया था मैं स्टार्टिंग में, नॉन ओमिक सब्सटेंस। और वो कौन कौन से, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर। ये आप सेमीकंडक्टर के अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, नेक्स्ट है जो अभी हमारे यूनिट आएंगे। तो उसके अंदर देखो I इस एक्सिस में, V एक्सिस में, कुछ मैंने क्रिस्टल रेक्टिफायर लिया, रेक्टिफायर के अंदर भी ये नॉन ओमिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। तो इसके बननी चाहिए लीनियर लाइन, लेकिन नहीं होता, इसके अंदर एक ऐसे कर्व बनती है। कई बुकों में सीधा इसको ऐसे दिया हुआ है, ये लीनियर लाइन, और इसको इस टाइप से मोड़ा हुआ है, या कई जगह ऐसे मोड़ा हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको डीपली से बताया। यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर अगर लाइन इसको ड्रॉ करूँ, फिर एक्चुअल में लाइन आनी चाहिए शेडो वाली। ठीक है दोस्तों, देखो कर्व बन रही है, क्या ऐसा कुछ शो हो रहा है इसके अंदर? नहीं हो रहा, ओबे नहीं करेगा। ऐसे आप देखोगे इसके अंदर एग्जाम्पल, डायोड के अंदर ऐसा कुछ ग्राफ यानी कर्व आती है V और I के बिटवीन। तो कहीं लीनियर लाइन दिखाई दे रही है क्या? ये V और जो वोल्टेज I करैक्टरिस्टिक्स है, यानी V और I कांस्टेंट होता है, क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो डायोड के अंदर ऐसा होता है। तो ये भी ओम लॉ को ओबे नहीं करते, नॉन ओमिक सब्सटेंस, क्योंकि उनके अंदर इस टाइप की कर्व बन रही है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, वोल्टेज करंट यानी VI की करैक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं देखी, उसके अंदर हमने 3 पॉइंट किए। तो दोस्तों उसी से हमने कंक्लूजन निकाला, और हम क्या कर सकते हैं, हम उससे लिमिटेशन कर सकते हैं ओम लॉ की, तभी हमने वो पहले टॉपिक किया। तो लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ क्या है, जो हमने करैक्टरिस्टिक्स किया ना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, जो नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट कौन से, नॉन ओमिक सब्सटेंस होंगे, यानी जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते, यानी जिसके अंदर V/I कर्व है, यानी V/I है, जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो वो ओम लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो वो सर्किट क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक सर्किट, और वही क्या होगी, एक फर्स्ट लिमिटेशन होगी ओम लॉ की। एग्जाम्पल इसके वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर। ये फर्स्ट बार सुन रहे हो तो ध्यान रखना, जो सेमीकंडक्टर के अंदर या जो हमारा ट्रांजिस्टर वाला लेसन आएगा, उसके अंदर आपको ये सारी सर्किट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ, यानी नॉन ओमिक सर्किट है वो ओम लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर V/I है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, नॉट ए कांस्टेंट। और सेकंड क्या दोस्तों, सेकंड के अंदर मैंने जो ये लैंग्वेज लिखी, अगर आपको ये क्लियर होगी तो इसका मतलब आपको इसकी लिमिटेशन क्लियर होगी। ठीक है, ये देखिए, अगर इफ़ ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ से निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू H=I²R इंटू हीट, करंट, रेजिस्टेंस यानी टाइम। ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर के अंदर कब प्रोड्यूस होती है, जब उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो होता है। लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो होएगा तो उसकी रजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीजिंग रजिस्टेंस होएगी तो इंस्टेड क्या होगा, गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन, वी गेट ए कर्व। हमें इस प्रकार की कर्व मिलेगी V और I के बिटवीन। तो अगर कर्व मिल रही है, क्या ये लीनियर या नॉन लीनियर है, तो आप कहोगे नॉन लीनियर, यानी कर्व बन रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो V/I इक्वल टू R, यानी जो V/I है वो कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। ये भी क्या होगी, सेकंड लिमिटेशन होगी ओम लॉ की। तो दोस्तों आज के जो हमारे टॉपिक थे बड़े इंपॉर्टेंट थे,
एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फर्स्ट हमने क्या किया, वी और आई के बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके अंदर 3 पॉइंट बताए, 3 कर्व बताई हमने, 3 डायग्राम बनाई, वी और आई के बिटवीन ही ग्राफ बनाए। और सेकंड किया हमने लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।